तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया, स्तुति हो पिता परमेश्वर। तेरे नाम की तारीफ हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, उस्तत हो पिता परमेश्वर। सबसे पहले सबसे आखिरी परमेश्वर, अल्फा ओमेगा प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। अल्फा ओमेगा परमेश्वर आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं। आज तक हमें संभाला, आज तक हमें चलाया, इस घड़ी तक चलाया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। बचपन से लेकर आज तक संभाला, मैं आपके नाम की तारीफ करता हूँ पिता। खाने के लिए आपने मुहैया किया, तेरा धन्यवाद। पीने के लिए मुहैया किया, तेरा धन्यवाद। पहनने के लिए वस्त्र दिए, तेरा धन्यवाद करते। राजाओं के राजा पूरे माहौल को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चों को सलामत रखा, तेरा धन्यवाद। रिश्तेदारों को सलामत रखा, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज इस घड़ी आपकी पाक पवित्र उपस्थिति बैठने के लिए मौका दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे आत्मा प्राण शरीरों को तेरे पाक पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर दो प्रभु। हम सबको तेरे पाक पवित्र लहू से ढक लो पिता परमेश्वर। और प्रभु हमारे प्यारे भारतवर्ष देश के ऊपर भी तेरी दया हो। भारत के राष्ट्रपति, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के जो भी पार्लियामेंट्स के एमपीज, एमएलएस, आईएएस, आईपीएस, सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, सभी जवान, सभी विभागों से संबंध रखने वाले एक एक कार्मिक और हमारे प्यारे भारतवर्ष के भारतीय भाई नागरिक और पिता परमेश्वर, सबके घरों के ऊपर तेरी आशीष हो, सबके जीवनों में तेरी आशीष हो, सबके जीवनों में तेरी बहुतायत से आशीष मांगते पिता परमेश्वर। हमारा प्यारा भारतवर्ष दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और अपने बनाने वाले सच्चे एकमात्र परमेश्वर को पहचान ले पिता परमेश्वर। ओ शैतान की कोई भी युक्ति हमारे भारतवर्ष में सफल ना हो प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, एक एक भारतीय नागरिकों के ऊपर तेरी आशीष हो प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हमारे प्यारे भारतीयों के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर, बच्चे बुजुर्ग नौजवानों के ऊपर, सबके ऊपर तेरी आशीष मांगते पिता परमेश्वर। इस घड़ी तक संभाला, तेरा धन्यवाद करते पिता। हमारे आत्मा प्राण शरीरों को तेरे पाक पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दो प्रभु, ताकि हम पिता हृदय और आत्मा और सच्चाई से खुदावंद आपकी आराधना कर सके, सारे मन प्राण आत्मा के साथ आपकी आराधना कर सके पिता परमेश्वर। क्योंकि आप ऐसे ही आराधकों को, उपासकों को ढूंढते हैं प्रभु। आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए हम सबको कृपा दे प्रभु। आज तक खुदावंद कितनी वफादारी के साथ आपने हमें संभाला। आपने भयंकर महामारियों से हमें बचाया, भयंकर बीमारियों से आपने हमें बचाया। आज तक आपने तमाम सुख सुविधाओं से हमें पिता परमेश्वर, ओ पिता प्रभु, भरपूर जीवन दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ऐसा जीवन की हम कभी कामना नहीं कर सकते थे खुदावन, लेकिन इससे भी बढ़कर पिता परमेश्वर बहुत से लोगों को तेरा सुसमाचार सुनाने के लिए आप हमें कृपा दे, फजल दे। ओ प्रभु, हम घटते जाएं, आप हमारे जीवनों में बढ़ते जाएं प्रभु। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष और तसल्ली का कारण हो जाए पिता परमेश्वर। तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम जलाल पाए प्रभु। हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ दो, ताकि हम डरते और कांपते हुए अपने मुक्ति के काम को पूरा कर सकें। अब थोड़ी देर हम गीत भजन गाने जा रहे हैं प्रभु। आज का गीत भजन गाया जाना तीसरे स्वर्ग में कबूलो। एक एक के हृदयों को आप छुओ प्रभु। पवित्र आत्मा एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ खोल दो। एक एक आत्मा प्राण शरीरों को तेरे लहू से ढक देते पिता। तेरा नाम हमारे जीवनों में महिमा पाए। बच्चों को भी एक सुर, एक तय और एक ताल में पिता परमेश्वर गीत गा के तेरे नाम को महिमा देने के लिए कृपा दे। ओ हम सबको तेरे पाक पवित्र लहू से ढक लो। हमारी प्रार्थना को सुन लो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए मिलके गीत की किताब में से 161 नंबर, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। ये आता है सभी को? अब पकड़ो, माइक सेंटर में हो जाओ। आइए गीत की किताब, गीत नंबर 161। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे,
यीशु है मेरा हमेशा साथी, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, छोड़ के भाई त्याग भी देवे, छोड़ के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। अंधकार जग में जब फैल जाए, राजा हाकिम शत्रु हो जाए, अंधकार जग में जब फैल जाए, राजा हाकिम शत्रु हो जाए, वो अग्नि कुंड है शेरों की मार है, वो अग्नि कुंड है शेरों की मार है, दानियल का प्रभु है मेरा साथी, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र सब गाते ही रहे, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। तोरी सुनने का वक्त अब आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। तोरी सुनने का वक्त अब आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। कब तू आएगा, कितनी देर करेगा, कब तू आएगा, कितनी देर करेगा, इंतजार है मुझको तेरा प्रभु जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी
है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। हालेलुया। धन्यवाद और आचाओं के राजा, धन्यवाद और पिता परमेश्वर। आइए एक और गीत गा के, ये इंग्लिश सॉन्ग है क्योंकि बहुत से हमारे फ्रेंड्स दूसरे देशों से भी हैं फेसबुक पे, उनके लिए भी मिलके एक गीत गाएंगे। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। Song number 317. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I heard him call me, leave all and follow. I heard him call me, leave all and follow. I heard him call me, leave all and follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided my cross to carry. I have decided my cross to carry. I have decided my cross to carry. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. I'm satisfied, I'm satisfied, I'm satisfied, I'm satisfied. I know He's coming in cloud of glory.
I know He's coming in cloud of glory. I know He's coming in cloud of glory to take me home, to take me home, to take me home, to take me home. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर, ये रास्ता सकरा है पिता, आप हमारा हाथ पकड़ के आप हमें चलाएं। हम अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से इस रास्ते पे, इस सकरे रास्ते पे, इस तंग रास्ते पे नहीं चल सकते। पवित्र आत्मा, बिना आपके मार्गदर्शन के हम नहीं चल सकते। हमारी ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दो। हो खुदावंद, इन गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा हमने दी, ये तीसरे स्वर्ग में कबूल हो। हम इस समर्पण में आखिरी सांस तक बने रहने के लिए कृपा दे। जो पिता परमेश्वर आपके बच्चे, हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, वो पिता परमेश्वर ऑनलाइन देख रहे हैं, इन तमाम के ऊपर आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। एक एक के ऊपर आपकी आशीष हो प्रभु, एक एक परिवारों के ऊपर आपकी आशीष हो। थोड़ी देर हम तेरा वचन सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दें, हमारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है उसके ऊपर हम कुछ वचनों को देखेंगे। परमेश्वर, इसका विषय है लव लेटर फ्रॉम गॉड टू अस। मनुष्य जाति को परमेश्वर की तरफ से एक प्रेम पत्र है। इस विषय के ऊपर हम आज से सीखना शुरू करेंगे। परमेश्वर मनुष्य जाति को कितना प्रेम करता है, इसका हम उनके वचनों से आपको प्रमाण देंगे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। परमेश्वर द्वारा मनुष्य जाति को दिया गया प्रेम पत्र हम भजन संहिता 139 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ शाम चैप्टर नंबर 139 वर्स 1 to 3। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में अपने आत्मा को फूका तो आदम जीवित प्राणी बन गया। और जब परमेश्वर ने अपना स्वरूप और समानता उस पहले आदम को दिया तो परमेश्वर ने उसको समस्त सृष्टि में श्रेष्ठ बनाया। और क्यों श्रेष्ठ बनाया? क्योंकि उसको परमेश्वर ने अपना आत्मा के द्वारा उसको जीवन दिया। उस मिट्टी के पुतले को जब परमेश्वर ने उसके नथनों में अपने आत्मा को फूंका तो वो मिट्टी का पुतला जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, संपूर्ण मनुष्य जाति को बनाने वाला परमेश्वर एक एक को जांचता है और हमारा उठना बैठना जानता है, हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेता है और हमारे चलने और लेटने की भली भांति छानबीन करता है और एक एक मनुष्य के पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें कितना खुश होने की आवश्यकता है कि जिस परमेश्वर के ऊपर हमने भरोसा लाया है वो परमेश्वर मनुष्य जाति के एक एक मनुष्य को, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, सबके चाल चलन का भेद जानता है।
अभी हम मत्ती की अंजील 10 अध्याय 29 से 31 आयत हम पढ़ते हैं। मत्ती 10 अध्याय, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स नंबर 29 to 31। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10, मत्ती की किताब 10वां अध्याय और आयत नंबर 29 से 31, 29 to 31। क्या पैसे में 2 गुरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे सिर के बाल एक एक परमेश्वर ने गिन के रखे हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम पत्र कितना अनंतकालीन प्रेम से भरा है। परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्रों, मैंने तुम्हारे सर के बाल भी गिनकर रखे हुए हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे हम देखते हैं उत्पत्ति 1:26। उत्पत्ति पहली किताब, उत्पत्ति 1:26। इसमें परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि के बारे में बात करता है। जब 6वां दिन आया तो परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तो मेरे प्रियो, कितनी खुशी की बात है, परमेश्वर ने हमें अपना स्वरूप और समानता दिया है। आप तमाम मेरे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जो ऑनलाइन अभी देख रहे हैं, हम सब का एक बनाने वाला है जिसने मनुष्यों को अपना स्वरूप और समानता दिया और पृथ्वी के ऊपर अधिकारी बनाया। तो कितनी खुशी की बात है। अब प्रेरितों के कार्य 17वां अध्याय, उसकी 28 आयत भी हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 और उसकी 28 आयत। प्रेरितों के कार्य, रसूलां दे करतब 17 बाब, उसकी 28वीं आयत। 28वीं आयत, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम उसी में, यानी परमेश्वर में जीवित रहते हैं। बिना, देखिए, सभी मनुष्य जाति कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन। एक परमेश्वर है, एक ही परमात्मा है, एक ही खुदा है। बट हु इज दैट वन? ये हमारा एक ही का कर्तव्य है, टू फाइंड आउट दैट वन गॉड, बिकॉज देयर इज ओनली वन गॉड। सभी कहते हैं एक ही परमेश्वर है, तो उसको ढूंढेगा कौन? ये एक एक मनुष्य का कर्तव्य है मेरे प्रियो। उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर के प्रेम रूपी पत्र को मैं आपके बीच में लेके आया हूं। यहाँ पे वचन कहता है, क्योंकि हम उसी में, यानी परमेश्वर में जीवित रहते हैं और उसकी मर्जी के बगैर, मनुष्य जाति कहती है परमेश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे लिखा है, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा, हम तो उसी के वंशज हैं। समस्त मनुष्य जाति परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। एक ही परमेश्वर ने तमाम मनुष्य जाति को माँ के गर्भ में रचा। माँ के गर्भ में आत्मा और प्राण को परमेश्वर रचता है। इसका भी प्रमाण मैं आपको जकरिया नबी की किताब से देता हूं। जकरिया नबी में आप आइए, पुराने नियम की सेकंड लास्ट बुक है जकरिया नबी, 12वां अध्याय और उसकी 1 आयत। इज़राइल के विषय में द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर नंबर 12 वर्स 1। जकरिया नबी दी पोथी 12वां बाप, उसकी 1 आयत। इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, आकाश को भी परमेश्वर ने ताना है। पृथ्वी की नींव डालने वाला, पृथ्वी की नींव भी परमेश्वर ने डाली है। और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। हालेलुया। और मनुष्य की आत्मा कैसे रचता है? भजन संहिता 139 अध्याय में हम आते हैं। भजन संहिता 139 अध्याय 14वीं, 15वीं, 16वीं आयत। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं अभयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्रय के हैं। किसके? परमेश्वर के। तेरे काम तो आश्रय के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। कौन? ये परमेश्वर का दास जब पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ये भजन संहिता वो 139 दाऊद
राजा लिखता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, तो क्या कहता है कि मैं हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, और हे परमेश्वर तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। और मैं दाऊद कह रहा है, इसे भली भांति जानता हूं, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, यानी माँ के गर्भ में, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। मतलब परमेश्वर से कोई भी छिपा नहीं था। जब एक एक मनुष्य माँ के गर्भ में परमेश्वर की अनंत काल की योजना के द्वारा रचा जाता है। आगे, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। अर्थात माँ के गर्भ में बच्चे को रचे जाने से पहले परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में रखी पुस्तकों में एक एक आत्मा के नाम और एक एक आत्मा का सारा डिटेल पहले ही परमेश्वर लिख के रखता है। वो सर्व ज्ञान में सब जानता है, कौन सा मनुष्य किस दिन, किस घर में, किस खानदान में, किस देश में, किस राज्य में, किस जिले में, किस ब्लॉक में, किस तहसील में, किस गांव में पैदा होगा। ये सर्वज्ञानी परमेश्वर ही जानता है मेरे प्रियो। तो प्रेरितों के कार्य 17 का 28 क्या कहता है? हम उसी के वंशज हैं। किसके? परमेश्वर के। अब यिर्मयाह नबी की किताब पहला अध्याय 4 और 5 आयत भी हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब पहला अध्याय 4 और 5 आयत। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मतलब माँ के गर्भ में एक आत्मा को रचने से पहले ही परमेश्वर चित्त लगाता मुझ निकम्मे के ऊपर भी। माँ के गर्भ में मुझे रचने से पहले परमेश्वर ने, एकमात्र सच्चे परमेश्वर ने, अल्फा ओमेगा, सबसे पहला और सबसे आखिरी, कभी ना बदलने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर ने मुझ निकम्मे के ऊपर चित्त लगाया। आगे, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। इस निकम्मे को परमेश्वर जानता था कि किस समय, किस घड़ी, किस साल में ये मेरे पीछे सारे मन प्राण आत्मा के साथ निकलेगा, चलेगा। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। ये यिर्मयाह नबी को उस दौरान जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तो परमेश्वर कितना प्रेम करता है। इफिसियों की पत्री 1 का 11वां और 12वीं आयत भी हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री, द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 11 एंड 12। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 11वीं और 12वीं आयत। उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। उसी में, यानी पिता परमेश्वर में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, यानी पिता परमेश्वर की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, अपनी ही इच्छा के मत के अनुसार करता है परमेश्वर, और कोई बीच में उंगली भी नहीं कर सकता। वो भी मैं वचन आपको बताता हूं। अब यहाँ पर भी आप अगर वचन पढ़ रहे हैं, यहाँ भी हाथ रखें और मेरे साथ यशाया नबी की पुस्तक भी आप खोलिए। यशाया नबी की पुस्तक, यशाया नबी की पुस्तक, मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा। यशाया नबी की पुस्तक और 40 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक 40 अध्याय 23 आयत। जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। यानी पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने अपना बड़ापन नहीं दिखा सकता। और देखिए, ये जो चांद और सितारे हम देखते हैं आसमान में, वो भी परमेश्वर की आज्ञा मानते, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उनको सृजा है। यहां पर देखते हैं यशाया 40 का 26, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता,
उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है, वैसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उसमें से कोई बिना आए नहीं रहता। मेरे प्रियो, ये आकाश गण भी परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। एक और वचन हम पढ़ेंगे, दानियल। आकाशगण, तमाम आकाश गंगाएं और उनके ऊपर ठहराए हुए दूत, उनके लीडर जो परमेश्वर ने ठहराए हैं, वो सब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। उनको परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठा होना ही पड़ता है जब परमेश्वर उनको बुलाता है। दानियल 4 अध्याय 35 आयत भी हम पढ़ते हैं, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। कौन? परमेश्वर। और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं है। परम पवित्र, सबसे पहला और आखिरी, कभी ना बदलने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर से जुबान लड़ाए किसी में हिम्मत नहीं, क्योंकि संपूर्ण मनुष्य जाति आदम के कारण पापी हो गई। आदम के पाप के कारण संपूर्ण मनुष्य जाति के आत्मा और प्राण पाप से पीड़ित हैं। आत्मा पाप में मरी हुई है। वापिस हम इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 11वीं 12वीं आयत पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। उसी में यानी परमेश्वर में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से यानी परमेश्वर की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार, अपनी इच्छा के मत के अनुसार, जो मैंने दानियल नबी 4 अध्याय की 35 आयत पढ़ी और यशायाह नबी से भी मैंने आपको प्रमाण दिया, सब कुछ करता है। पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। मुझ निकम्मे को परमेश्वर ने पहले से ठहराया, तभी आज अपने परम पवित्र वचन और आवाज की मुनादी करने के लिए हमें प्रेरणा दी और हम मसीह के प्रेम में मजबूर होने के कारण परमेश्वर के वचनों को तमाम हमारे प्रिय भाई बहनों, प्रिय भारतीयों के बीच में लेके आते हैं कि वो भी अपने बनाने वाले एकमात्र सच्चे परमेश्वर, अनादि ईश्वर, सनातन ईश्वर को पहचाने। सनातन से संबंधित भी मैं एक वचन पढ़ूंगा। परमेश्वर ही सनातन है, क्योंकि वो सबसे पहले और सबसे आखिरी तक रहेगा। 12वीं आयत, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हों, हम निकम्मों के द्वारा मसीहा की महिमा हो आखिरी सांस तक। यही आशा, यही हमारी एक इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और यशायाह नबी से मैंने एक वचन बोला था, वो हम पढ़ते हैं, उसके पश्चात हम प्रार्थना करते हैं। यशायाह नबी में आप आ जाइए, 40वां अध्याय, उसकी 28 आयत। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स नंबर 28। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अमर है, उसकी बुद्धि अगम है। करेक्शन, उसकी बुद्धि अगम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई मनुष्य इस पूरी पृथ्वी के देशों से उसके ऊपर ईमान लाए, वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिता परमेश्वर, हम निकम्मों को ये मौका दिया प्रभु, थोड़ी देर तेरे वचन को हम सीख सकें। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं, हम निकम्मों के ऊपर इस प्रकाशन को दिया। पिता, जो भी मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे बुजुर्ग, नौजवान, सीनियर लोग इस पिता परमेश्वर ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, सबके ऊपर तेरी आशीष हो। एक एक से आप बात करें प्रभु, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा और कई घटनाओं के द्वारा पिता, क्योंकि सब आपके बच्चे हैं। पूरे भारतवर्ष की मैं शुभकामना मांगता हूँ, पूरे भारतवर्ष के नेताओं की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, IAS, IPS और अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और सारे कार्मिक, वो पिता परमेश्वर, एक गरीब से लेके और अमीर तक सभी के ऊपर तेरी आशीष हो। ओ खुदावन, सब लोग उद्धार पाए, सब मोक्ष पाए, सब मुक्ति पाए, सब अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता को पहचाने, क्रूस पे लटके मसीहा के बलिदान को जाने प्रभु, और पश्चाताप करे, मन फिराएं और वापस लौट आए, और खुदावन वो अनंत का जीवन पाए, अनंत काल का जीवन पाए, क्योंकि आप इसलिए आए
ताकि लोग बचाए जाएं और लोग जीवन पाएं, वो भी बहुतायत का जीवन, अनंत काल का जीवन। पिता, हमारी प्रार्थना को सुन लो। ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र और जलाली नाम से मांग लेता हूँ। सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने ये वचन सुने। परमेश्वर आपके साथ और आपके परिवार के ऊपर बहुत आशीष दे। जय मसीह की। मारानाथा। सभी को शुभ रात्रि।